नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब एट मास्टर पे, जहां मिलती है गवर्नमेंट जॉब की सबसे तेज़ और सटीक जानकारी। चाहे वो जीएस के टॉप क्वेश्चंस हो, चाहे वो किसी भी जॉब की अपडेट हो, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह, एक आसान भाषा में। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ मैं ऐसे क्वेश्चंस लाते रहता हूँ, ये भी आपसे मिस ना हो। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जीके जीएस। आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यू, जो कि आप लोगों का एक मॉक की तरह मैंने डिज़ाइन किया है। आप लोगों को इसमें चेक करना है आप लोगों का 30 में से कितना स्कोर बन रहा है। जिन कैंडिडेट का 23 स्कोर बन रहा है वो अपने आप को पास लेते हुए चलेंगे, बाकी बात को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए आइए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप लोग ये भी देखेंगे कि 30 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है। आप लोगों का जितना भी स्कोर बनेगा आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि मुझे पता चले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अगर साथियों हम लोग बात करें 26 जनवरी 1949 को, तो ऐसा कोई विशेष संविधान दिवस नहीं था। और साथ ही अगर 15 अगस्त 1947 की बात करें, तो भारत को स्वतंत्रता मिली लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था। और हम लोग का 26 जनवरी 1950 की बात करें, तो यहीं से भारत गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, लेकिन संविधान जो लागू हुआ था आप लोगों का, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो साथियों आप लोग जानते हैं जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगर हम लोग बात करें 1915 की, तो 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। और ऑप्शन नंबर बी 1916 की अगर बात करें, तो गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था इस दिन। अगर 2017 की बात करें, तो बिहार में चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तो 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 1918 की, तो अहमदाबाद मिल और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था इस दिन। तो आपका आंसर सी कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अगर हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तो 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। अगर 1930 की बात करें, तो पहला गोलमेज सम्मेलन इसी दिन हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1931 को आप लोगों का दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और 1930 में जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। और साथ ही साथ अगर 1932 की बात करें, तो इस टाइम पे आप लोगों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ये 3 साल आप लोगों को 3 साल लगातार गोलमेज सम्मेलन चले, जिसमें भारत के मात्र एक कोई जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो है आपके भीमराव अम्बेडकर जी। तो आपको साथ साथ ये सारे फैक्ट्स को भी याद करते हुए चलना है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें भारत का पहला उपग्रह कौन था? अगर हम लोग उपग्रह की बात करें, तो इनसाइट आईए के 1A की बात करें, तो ये भारत का पहला संचार उपग्रह 1982 में लॉन्च हुआ था। इसकी डेट जो थी 1982 थी। और अगर IRS 1A की बात करें, ये पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह था जो कि 1988 में लॉन्च हुआ था। वैसे ही अगर हम लोग आर्यभट्ट की बात करें, तो ये भारत का पहला उपग्रह था जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। तो 1975 वाला आर्यभट्ट आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग रोहिणी की बात करें, तो ये भारत में बने पहले रॉकेट SLV से लॉन्च किया गया था। तो ये SLV ये भारत से लॉन्च किया गया, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? अगर हम लोग सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि 1767 को, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य सर्वेक्षण शुरू किया था। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और वैसे ही अगर बात करें 1786 की, तो इस टाइम पे आपका सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं 1857 को, इस टाइम पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और साथ ही साथ 1905 में, जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल विभाजन का वर्ष था ये। उम्मीद है आपको अपने आंसर के साथ साथ ये सारे ऑप्शन के फैक्ट्स भी पता चल रहे होंगे, और साथ ही साथ आपको अपना स्कोर भी धीरे धीरे पता चल रहा होगा। अगर हम लोग बात करें भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने इस्तीफा दिया, अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें, तो मोरारजी देसाई जी, जो कि जनता पार्टी सरकार गिराने पर 1979 को इस्तीफा दे देते हैं। तो मोरारजी देसाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इंदिरा गांधी जी की बात करें, तो 1977 में ये चुनाव हारी, लेकिन इस्तीफा इन्होंने नहीं दिया था। अगर हम लोग लाल बहादुर शास्त्री की बात करें,
पद पे रहते हुए 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग चरण सिंह की बात करें, बिना बहुमत साबित किए इस्तीफा देना पड़ा था इनको, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री, तो मोरारजी देसाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसत समुदाय परंपरागत रूप से किस क्षेत्र के लिए सक्रिय रहा है? अगर हम लोग कैसत समुदाय की बात करें, अगर पहला ऑप्शन को देखें युद्ध, राजपूत मराठा समुदाय इससे जुड़े हुए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर कृषि की बात करें, अधिकांश अन्य जातियां शामिल रही थी इसमें, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग प्रशासन की बात करें, तो कैसे परंपरागत रूप से लेखक, लेखपाल और क्लर्क रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर व्यापार की बात करें, तो व्यापार में आपके वैश्य समुदाय से ये जुड़ा हुआ था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर 8वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? अगर हम लोग राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें, तो 245, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, वर्तमान में यह अधिकतम संख्या है। अगर हम लोग 250 की बात करें, तो संविधान में 250 की बात करें, तो संविधान में संभावित अधिकतम सीमा है ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ 238 की बात करें, तो ये निर्वाचित सदस्य की संख्या है, ना ही कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या। और हम लोग 272 की अगर बात करें, तो लोकसभा का ये एक आंकड़ा है 272। इसी तरह हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगायत आंदोलन किसने शुरू किया था? अगर लिंगायत आंदोलन की बात करें, जैसा कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कबीर, कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग गुरु नानक जी की बात करें, तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी की, बासवेश्वर की, तो ये 12वीं सदी में लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किए थे, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग संत तुकाराम की बात करें, तो महाराष्ट्र में ये भक्ति आंदोलन से प्रसिद्ध थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें नील विद्रोह कहाँ हुआ था? अगर हम लोग बात करें नील विद्रोह की, ऑप्शन नंबर ए में पंजाब दिया हुआ है, यह पंजाब के किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर बंगाल की बात करें, तो 1859 से 1860 तक यहाँ पे नील की खेती के खिलाफ विद्रोह हुआ था। 1859 से 1860 तक, तो बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे ही हम लोग अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में वानरपंथी आंदोलन के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये आपका गलत होगा। और बिहार की बात करें, तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह नील से जुड़ा है, लेकिन विद्रोह नहीं हुआ था यहाँ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, जिसमें कि पूछा गया है आपका पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? अगर हम लोग 1773 की बात करें, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। और वैसे ही अगर हम लोग 1784 की बात करें, तो इसमें आपका प्रिंस इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार की नियंत्रण व्यवस्था मजबूत हुई थी, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1784 है। वैसे ही अगर हम लोग 1813 की बात करें, तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारी समाप्त कर दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और 1858 की अगर बात करें, तो इसमें आपका भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, कंपनी के शासन इसमें खत्म कर दिया गया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन कहाँ किया था? अगर हम लोग आज़ाद हिंद फौज की बात करें, तो सिंगापुर में 1943 में 1943 में आज़ाद हिंद फौज सरकार की घोषणा हुई थी, तो सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग टोक्यो की बात करें, टोक्यो जापान का समर्थन मिला था, लेकिन यहाँ पे मुख्यालय नहीं था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर रंगानू का बात करें, तो सेना का संचालन यहीं से हुआ था, लेकिन यहाँ पे गठन नहीं हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर बर्लिन की बात करें, सुभाष जी जर्मनी से कुछ समय रहे, पर आईएनए का गठन यहाँ भी नहीं हुआ था। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है 2024 के अनुसार। अगर हम लोग भारत में उच्च न्यायालय की बात करें, भारत में उच्च न्यायालय जो कि टोटल 2024 तक 25 उच्च न्यायालय है, और ये 24 आपका पुराना आंकड़ा है, तो ये सब आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वैसे अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम लोग 42वें संविधान संशोधन की बात करें, जो कि 1976 में जोड़ा गया था, इसमें आपका धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और साथ ही साथ समाजवादी को भी जोड़ा गया था। लेकिन
धर्मनिरपेक्ष 1976 में जोड़ा गया था और ये भी 1976 में जोड़ा गया था। तो आपका इसका आंसर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों हो जाएगा, और स्वतंत्र और लोकतंत्र ये तो आपके पहले से ही जोड़े गए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध आर्थिक सुधार क्या था? अगर आर्थिक सुधार की बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, अगर भूमि सुधार की हम लोग बात करें, या शेरशाह सूरी के समय पर प्रसिद्ध हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे प्रसिद्ध था आर्थिक सुधार को लेके। और अगर हम लोग धार्मिक कर्ज समिति की बात समाप्ति की बात करें, तो इसे अकबर ने किया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और मुद्रा सुधार की बात करें तो यह भी शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है। इस समय शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलवाया था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, कौन सी योजना को गांधीवाद योजना कहा जाता है? अगर हम लोग गांधीवाद योजना की बात करें, तो जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कृषि आधारित थी, इसे गांधीवाद नहीं कहा जाता है। और अगर हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो भारी उद्योग आधारित थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर योजना फॉर वुमेन की बात करें तो योजना फॉर वुमेन ये महिलाओं के लिए थी, इसमें गांधीवाद नहीं जुड़ा हुआ था। अगर हम लोग श्रीनिवास योजना की बात करें तो 1950 में विकेंद्रीकरण ग्राम विकास पर आधारित था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास योजना, जो कि गांधीवाद योजना से जुड़ा हुआ था। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, जिसमें भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? अगर हम लोग 1947 की बात करें तो इस टाइम भारत स्वतंत्र हुआ था, ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर 1950 की बात करें तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका योजना आयोग का गठन किया गया था। अगर हम लोग 1951 की बात करें तो इस समय आपकी पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। और अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1952 है, इसकी बात करें तो योजना आयोग पूरी तरह से कार्यरत हुआ था, तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए और भी पूरे फैक्ट जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में इसी चैनल में एक पंचवर्षीय योजना का बहुत ही शानदार क्लास कल ही अपलोड हुआ है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था? अगर हम लोग ऑफ लैप्स की बात करें, जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो यह आपके सहायक संधि नीति के लिए जाने जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो ये आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्होंने ही दुष्ट पुत्र को राजा बनने से इनकार कर दिया और राज्य हड़पना इनका पहले नीति था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन की बात करें तो ये आपके बंगाल विभाजन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और साथ ही अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का समर्थक थे ये भी। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो महात्मा गांधी की अगर बात करें कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू की थी, तो इन्होंने नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। और अगर हम लोग दांडी की बात करें, 240 मील चलकर नमक कानून को यहाँ पे आप लोगों को तोड़ा गया था। और बम्बई से इससे कोई ये नहीं है, यहाँ पे बम्बई में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और अहमदाबाद भी नहीं है, तो साबरमती आश्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की कि भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से जुड़ा है, तो अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 14 की, यह समानता का अधिकार से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका गलत होगा। साथ ही अगर अनुच्छेद 32 की बात करें, ये आपके संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 44 की, ये नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता का वर्णन है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 370 की, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा हुआ है। अभी तक आप लोगों का 20 क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग अपने कमेंट को जरूर से जरूर बताएंगे कि आप लोगों का इस वीडियोस में आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। किस भारतीय राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, यह दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगर हम लोग उसी तरह बात करें बिहार की, उत्पादन यहाँ पे होता है लेकिन बहुत कम स्केल पे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और वैसे ही अगर पंजाब को देखें, यहाँ पे धान और गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, ना कि गन्ना का। अगला क्वेश्चन को देखें कि भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? अगर हम लोग बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। और अगर हम लोग बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1866 में की गई थी, तो दिल्ली आपका नहीं होगा। और मद्रास हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1862 में की गई थी।
तो इससे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट भी नहीं होगा। और कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1862 में की गई थी, लेकिन मद्रास थोड़ा पहले हुआ था, इसलिए आपका मद्रास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो स्वर्ण मंदिर जैसा कि सिख धर्म से संबंधित है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें हिंदू धर्म की, तो यहाँ पे प्रमुख तीर्थ स्थल है, पर यहाँ पे स्वर्ण मंदिर नहीं है। और वैसे ही अगर हम लोग बात करें बौद्ध धर्म की, तो यहाँ पे बौद्ध गया आदि स्थल प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें जैन मंदिर की, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वैसे ही अगर हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये आप लोगों के दूसरे राष्ट्रपति थे। अगर हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो ये आप लोगों के 11वें राष्ट्रपति थे। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो ये आप लोगों के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। वैसे अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? अगर सबसे अधिक सीटें की बात करें तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का 80 लोकसभा सीटें हैं। वैसे ही अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ पे आप लोगों का 48 सीटें हैं। और अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का मात्र 40 सीटें हैं। और अगर हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों की 42 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अगर हम लोग अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थायी अध्यक्ष, और सच्चिदानंद सिन्हा जी जो आप लोगों के कुछ समय के लिए पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का क्या अर्थ है? अगर हम लोग एकीकृत न्यायिक प्रणाली की बात करें तो इसका अर्थ है उच्चतम न्यायालय एवं सर्वोच्च है, जो कि आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। ये तीनों विकल्प आपके और गलत हो जाएंगे। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, रोलक एक्ट को क्या कहा गया था? अगर हम लोग रोलक एक्ट को बात करें तो इसे ब्लैक एक्ट कहा गया था, काला कानून। इसमें बताया गया था कि यह कानून इसमें बताया गया था कि इसे काला कानून क्यों कहा गया? इसे काला कानून कहा गया क्योंकि बिना ट्रायल जेल भेजने का अधिकारी ये देता था। तो ब्लैक एक्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें सेफ्टी एक्ट की, तो एक ब्रिटिश कानून था। और हम रिफॉर्म एक्ट की अगर बात करें तो ये सुधारों से जुड़ा हुआ था। और डिफेंस एक्ट की तो ये आप लोगों के थल सेना से जुड़ा हुआ था। उसी तरह हम लोग भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई थी? जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे देश के संविधान निर्माण में बहुत ज्यादा देश से काफी सारी विशेषताएं ली गई हैं। वैसे ही अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन से क्या ली गई थी, तो ब्रिटेन से आप लोगों का संसदीय प्रणाली ली गई थी, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। अमेरिका आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से संघीय व्यवस्था ली गई थी। वैसे अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे समवर्ती सूची का विचार लिया गया था। और अगर बात करें फ्रांस की, तो यहाँ पे आप लोगों का गणराज्य की अवधारणा ली गई थी। ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। आज का आपका आखिरी सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये आप लोग 1885 ईस्वी में किया गया था। अगर हम लोग बात करें 1884 ईस्वी में, यहाँ पे आप लोगों का भारत एसोसिएशन सक्रिय थी। और अगर 86 की बात करें, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और अगर 90 की बात करें, 1890 की, एक नियमित अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट में आप लोग अपना आज का स्कोर बताना ना भूलेंगे। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।